तो हम लोग पूछने जा रहे हैं जीके क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग बहुत आसान क्वेश्चन पूछेंगे। पूछें? टॉपिक दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा कि हिस्ट्री का पूछें कि साइंस से पूछें। बताओ, हिस्ट्री से पूछें कि साइंस से पूछें? ये नहीं, ऑप्शन है, पहले बताओ तो पूछेंगे। साइंस से पूछें? अच्छा, चलो फिर साइंस में एक इन्वेंशन पूछते हैं। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। और एक पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब किसने बनाया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। अच्छा, ये तो हो गया। कम इन। अब जो है फॉर्मूला पूछेंगे, बहुत इजी फॉर्मूला है। आंसर नहीं देना है, पहले हाथ उठाना है, ठीक है। ये बताओ, वाटर जो है, पानी, उसका फॉर्मूला किसको किसको पता है? रेहान को बता लेने दो, बताओ। H, हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, सही है, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ मनन, H2O का क्या मतलब हुआ? सर हाइड्रोजन हाँ, और ऑक्सीजन। तो 2 क्यों लगा है? सर ताकि, क्योंकि ऑक्सीजन के दो दो पार्ट होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के सिर्फ एक ही पार्ट होता है, इसलिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है एक ऑक्सीजन की। यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिल करके वाटर बनाते हैं। अच्छा, तो अर्थ पे जो है कितना वाटर है, कितने परसेंट है? विश्वास बहुत जल्दी आंसर देते हैं ना। अच्छा, ये बताओ, एटमॉस्फेयर में इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा कौन सी एयर है, कौन सी गैस है? जल्दी वाले हैं, इनका गलत हो जाएगा, बहुत जल्दी। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। अब जिसको पता होगा, यही तो कह रहे हैं 78%, लेकिन पहले हाथ उठाना है। तुरंत बताने में हर बार आंसर गलत रहता है, ठीक है, जबकि सही पता रहता है फिर भी। ऑक्सीजन का परसेंटेज जिसको पता हो वो हाथ उठाएगा। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? चलो अच्छा, बताओ कितने परसेंट? 21% है ना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं, किस चीज़ से? हाँ, O से लिखते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को? हाँ बताओ। हाँ यार, उल्टा बता। हाँ, CO2, CO2, हाँ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये तो बात चलो अलग अलग है। अब यहाँ जैसे जैसे हमें टॉपिक मिल रहे हैं वैसे वैसे हम टॉपिक चेंज कर दे रहे हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक ये है, ये बताइए कि ब्लू प्लैनेट किस प्लैनेट का नाम है, किसको पता है? ब्लू प्लैनेट, नीला प्लैनेट किसको कहते हैं? विश्वास बताओ। अर्थ को। क्यों कहते हैं, ये किसको पता है? पानी की वजह से, है ना। अच्छा, रेड प्लैनेट किसको कहते हैं? हाँ बताओ बताओ। सन को? सन प्लैनेट नहीं है। हाँ, मार्स को? मार्स को? आप लोग का भी आंसर है। अच्छा ठीक है, सन क्या है, प्लैनेट है? सन स्टार है, प्लैनेट। प्लैनेट किसे कहते हैं, कोई बताए? व्हाट इज प्लैनेट? प्लैनेट या ग्रह किसे कहते हैं? नहीं, वो तो थोड़ा अलग है। हाँ हाँ बताओ। which have हाँ own heat and light, हाँ, and this is celestial body. थोड़ा सा और कुछ बताओ। प्लैनेट का तो एक तो ये है ना, जो जैसे सन क्या है, सन प्लैनेट नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सन को स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जगह पे रुका हुआ है। जो रुका हुआ है वो स्टार है, जो नहीं रुका हुआ है, जो चक्कर लगा रहा है, जो घूम रहा है ना, जो घूम रहा है वो क्या है? वो प्लैनेट है। अच्छा, ये बताओ, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? अथर्व बताएंगे। लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, पता है? नहीं, अर्थ बड़ा नहीं है, बताओ। अच्छा, जुपिटर बड़ा प्लैनेट है, थोड़ा सा। अच्छा, आप टॉपिक बताइए तो हम टॉपिक से पूछें। अथर्व किस किस चीज़ से रिलेटेड पूछें आपसे? कौन सा टॉपिक जीके में आपने पढ़ रखा है? हम लोग ये किस स्टेट में रहते हैं? नहीं, वो तो कंट्री है, स्टेट का नाम बताओ। हाँ, किस स्टेट में हम लोग? यूपी का पूरा नाम क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। अच्छा चलो, मध्य प्रदेश की राजधानी किसको पता है? एमपी की, हाँ, भोपाल है। अब पूछेंगे, अब की बार देखते हैं किसको पता है। महाराष्ट्र जो है एक स्टेट है, उसकी राजधानी क्या है? 2 लोग को पता है, 3 लोग को पता है, नकुल को भी शायद पता है। हाँ नकुल, अच्छा सर खुजला रहे थे क्या? महाराष्ट्र की राजधानी ट्राई करो, कुछ भी बताओ कि कौन सा है, देखिए शायद सही निकल जाए। नहीं पता? आपको पता है? आपको बताओ। मुंबई, बिल्कुल सही है ना? सही है। अच्छा अच्छा, चलते हैं आगे टॉपिक पे थोड़ा सा। आप में से किसी को भी जो है 2 साइंटिस्ट के नाम बताने रहेंगे, लेकिन सुनना पहले ध्यान से, वो इंडियन होने चाहिए, साइंटिस्ट भी हों और इंडियन हों। हाँ सर एपीजे अब्दुल कलाम, हाँ, और मैरी क्यूरी। इंडियन है वो। यस सर। सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल इंडिया के थे? इंडियन हो। एपीजे अब्दुल कलाम तो सही बताया, वो तो इंडिया के थे। एक और बताओ जो इंडिया के हों। सर मैरी क्यूरी। इंडिया की है क्या? नाम से तो नहीं लग रहा है। इंडियन नहीं। कोई नाम बताओ जो इंडियन साइंटिस्ट हो। इंडिया में तो बहुत साइंटिस्ट हुए होंगे ना, क्यों? कोई ना साइंटिस्ट बताओ। नो आइडिया। सीवी रमन का नाम सुना है? आर्यभट्ट, भाभा, होमी जहांगीर भाभा, ये भी इंडियन थे। विक्रम साराभाई स्पेस में थे। हाँ चलिए, अच्छा अभी इन्होंने एक नाम बताया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे का फुल फॉर्म किसको पता है? एपीजे का क्या मतलब है? देखना नहीं है, देखना नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम पूरा नाम है ना ये, तो एपीजे का पूरा नाम क्या है? ए का मतलब, पी का मतलब, जे का मतलब, तीनों का फुल फॉर्म क्या है? नाम यही ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे का फुल फॉर्म बताओ, पता है क्या? हमें लगा हाथ उठा रही हूँ। सर ए का पता है। ए का बताओ। अलम, अलम, नहीं नहीं, एपीजे। 3 में से जिसका कहो हम बता दें। ए का बता दें कि पी का कि जे का? नहीं नहीं, जे का, जैनुल आबदीन। अब ए और पी का बताओ। बहुत बड़ा नाम है। हाँ अब्दुल, ए से अब्दुल है, बिल्कुल सही है। और अब्दुल, अबुल, हाँ, पाकिर, पाकिर, ये भी सही है। हो तो गया, अब्दुल पाकिर, जैनुल आबदीन, अब्दुल कलाम। बहुत बड़ा नाम है ना? बड़ा नाम वही, भाई बड़े साइंटिस्ट हैं। अच्छा, इनको और क्या कहा जाता है? अच्छा, अगर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के बजाय फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाए तो कौन है? ये नहीं पता होगा ना। फर्स्ट मिसाइल मैन टीपू सुल्तान, ये नहीं, ये जानकारी में नहीं होगा क्योंकि ये कम बुक में मिलता है। अच्छा ये तो चलो हो गया। एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड ये पूछेंगे हम आपसे कि उनका बर्थ प्लेस कौन सा है, उनका जन्म स्थान, कहाँ पे जन्म हुआ था, किस शहर में या किस स्टेट में? गांव ही हो, बता दो जगह का नाम। एपीजे अब्दुल कलाम का रामेश्वरम नाम सुना है? रामेश्वरम के क्या हाँ, कहते हैं? हाँ, चलो सर खुजला लो, शायद याद आ जाए। रामेश्वरम तो सही था। अच्छा अच्छा, एक नाम अब और लेंगे जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लिया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना है? ठीक है। उनका जन्मदिन किस डेट को मनाते हैं? उनकी जयंती कब मनाई जाती है? हाँ अभी थी ना, किस डेट को थी? हाँ बताओ। सही बता रहे हैं नकुल, कौन सी डेट बता रहे हो? मंथ सही बता रहे थे, कौन सा मंथ था? अभी तो बताया आपने, अप्रैल ना। ये तो सही है, 12 अप्रैल नहीं, लेकिन करीब बता रहे हो, लेकिन 14 अप्रैल। हाँ कहीं से देख लिया? सर याद था, तो बर्थडे उसी दिन था। किसका? तो मेरा। अरे वाह, आपका बर्थडे और डॉक्टर वो भीमराव अम्बेडकर का बर्थडे एक ही दिन है? अरे वाह, बढ़िया है। उस दिन सर मेरी सिस्टर का बर्थडे था। तीन लोग का तीन लोग का तीन बर्थडे एक साथ हो गए।
तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो चलो अच्छा आपको ये पता है। कुछ बुक्स हैं, है ना, देखते हैं आपको पता है कि नहीं, मतलब हिस्टोरिकल भी हैं, रिलीजियस की टाइप हैं। ये बताइए अच्छा कि महाभारत जो है, महाभारत लिखी किसने है? सर वेदव्यास। वेदव्यास जी ने। यस सर। रामायण किसने लिखी है? सर वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने लिखा है। अच्छा, मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की कोई रचना बताओ, कोई किताब, क्या लिखा उन्होंने? पद्मावत। हाँ, पद्मावत। पद्मावत, बहुत सही। ये कहाँ सुना है कि कहीं पढ़ा है? मेरी बुक में। बुक में है? कोई और रचना है कि एक ही है? मैंने तो एक पढ़ा। एक है पद्मावत है, एक रचना है अखरावत, आखिरी कलाम, ऐसे कई रचनाएं हैं। अब सबसे कठिन सवाल, मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ रहते थे? इसमें रहते थे। अच्छा, उस दिन एक क्वेश्चन पूछा था, वास्को डिगामा 1498 में भारत में कहाँ उतरे थे, कहाँ पहुँचे थे? कालीकट में। अच्छा भाई, और वहीं पे एक क्वेश्चन था, बक्सर का युद्ध। यस सर 1757। अरे सर 22 अक्टूबर हाँ। 1764। फाइनल एग्जाम यही कुछ। अच्छा, फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था? पहला मुगल बादशाह? सर अकबर। अकबर थे तो, लेकिन पहले नहीं, पहला मुगल बादशाह पहले बाबर था। मिर्जा। हाँ, सबसे पहले जो मुगल एम्परर वो बाबर। फिर अकबर था। बाबर के बाद अकबर नहीं। बाबर के बेटे का क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं के बेटे का अकबर। ऐसे किस वंश के थे? हाँ, मतलब कौन से, उनकी बादशाहत को क्या कहा जाता था? मुगल वंश था। अभी तो मैंने पूछा। हाँ, जो अपने देश का राष्ट्रगान है, जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है? देखो क्वेश्चन पूछने से पहले बता दिया। यही पूछने भी जा रहे थे किसने लिखा है, किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो देश का राष्ट्रगान लिखा है, एक अपने देश का और एक बांग्लादेश का। वो भी इसी तरह है, जनगण मन। बंगाली में कैसे है? दूसरी तरह है, अमार सोना बांग्ला करके। हाँ, अच्छा ठीक है, यानी जानकारी है आप लोगों को। हैं, कोई क्वेश्चन पूछ लें जिसमें आप लोग, हाँ, क्वेश्चन फंसाने वाला है। अच्छा, इंडियन रिवर जो हैं, दो इंडियन रिवर के नाम बताओ पहले। हाँ हाँ हाँ, बताने दो, कुल को बताने दो। गंगा। हाँ, अच्छा, ताजमहल के पास भी कोई है ना रिवर? ताजमहल किस नदी के किनारे पर है? यमुना के? यमुना के। अच्छा, ये बात है। हो जाएंगे, अभी टॉपिक चेंज हो जाएगा ना फिर। अच्छा, अब शॉर्ट फॉर्म, एक शॉर्ट फॉर्म सबसे पूछेंगे, देखें बता पाते हैं कि नहीं। हाँ, उसका फुल फॉर्म बताना पड़ेगा, ठीक है? पहला जो सबसे टफ पूछने जा रहे हैं, CPU का फुल फॉर्म किसी को पता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? कंप्यूटर से रिलेटेड। CPU देखा है? किस देखा है? फर्स्ट क्लास में हो फिर भी देखा है? किस तरह होता है? कितना बड़ा होता है? थोड़ा सा होता है CPU देखा आपने? कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? अच्छा, हाँ हाँ। रैम का फुल फॉर्म क्या है? और रोम अगर है ROM? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वेरी गुड अथर। CD और DVD में क्या डिफरेंस है? CD का फुल फॉर्म बताओ, CD का और DVD। कॉम्पैक्ट डिस्क। और DVD का?
अच्छा, ऊपर एक चार्ट पे फिश बनी हुई है, तो फिश से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमको आ गया। फिश जो रिस्पायरेशन करती है ना, किस ऑर्गन की हेल्प से करती है? गिल्स से, गल्फर से रिलेटेड करती है। ठीक है। अच्छा, जैसे फिश पानी में रहती है तो इसको हम कौन सा एनिमल बोलते हैं? एक्वेटिक, है ना। और मान लीजिए दूसरी चीज़ है, जैसे कैट है, गोट है, टाइगर है, ये सब टेरेस्ट्रियल हैं। कोई ऐसा जो दोनों जगह रहता हो? क्रोकोडाइल। तो इसको क्या कहेंगे? फ्रॉग को। वेरी गुड नकुल, क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस बोलेंगे। और किसी को पता था? नहीं पता था। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी सर्वाइव बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक कंडीशंस नोन एज एम्फीबियंस। दिस इज अ कैटेगरी ऑफ बायोलॉजी। एक कैटेगरी है जिसमें बताया जाता है कि ऐसे एनिमल्स जो दोनों जगह सर्वाइव कर लेते हैं, पानी में भी रह लेते हैं, बाहर भी रह लेते हैं। अच्छा, ये फ्रॉग दोनों जगह कैसे रह लेता है? जैसे सर जब हाँ। वो पानी में होता है तब स्किन से रिस्पायर करता है, हम्म। जमीन पे होता है तब लंग्स से। लंग से करता है। ये उसके पास, यानी उसके पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन डबल है, दो तरह के रिस्पायरेटरी ऑर्गन हेल्प करते हैं। ये चीज़ें हैं। अच्छा, थोड़ा साइंस का एक क्वेश्चन ये है, अब जिसके भी सिलेबस में जिसने भी सुना होगा, एक डेफिनेशन है या फिर एक क्वांटिटी है फोर्स, है ना। तो फोर्स को की यूनिट समझते हैं, यानी किस में नापा जाता है, कितना फोर्स लगाया, तो उसकी यूनिट क्या है फोर्स की? जैसे अभी मास है ना, वेट है तो किलो में होता है, लेंथ है तो मीटर में होता है, तो फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स का फॉर्मूला तो F इक्वल ma होता है। फोर्स की यूनिट का नाम है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। और किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर भी होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा चलो, ये तो टफ पूछ लिया था, फिर इसको नहीं पूछना था। ब्लड जो होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, कितने तरह का होता है पता है? ब्लड के टाइप बताने हैं, ब्लड ग्रुप नहीं। ब्लड टाइप कौन कौन सा होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। आरबीसी डब्ल्यूबीसी में क्या डिफरेंस है? हाँ बताओ। आरबीसी की कहते हैं ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में। फुल फॉर्म क्या है आरबीसी का? रेड ब्लड कार्ब सेल्स। हाँ ठीक है, सेल्स। और डब्ल्यूबीसी तो रेड क्यों होता है रेड ब्लड? हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा चलो, यहाँ से अब एक ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। अब ब्लड ग्रुप आप लोग बताइए कितने तरह के होते हैं? ब्लड ग्रुप 4। कौन कौन से? हाँ, सी भी होता है नकुल? ए बी ओ, ए बी ओ। अच्छा, बाकी पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से देखेंगे तो 4 और हो जाएंगे, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ऐसे करके ना, लेकिन होते तो 4 ही हैं। अच्छा, इन्हीं में कोई होता है ना सर्वदाता, सर्वग्राही, सब ओ नेगेटिव सबको दे सकता है। और कौन है जो सबसे ब्लड ले सकता है? नो, ये आंसर ए बी पॉजिटिव। इसमें प्लस माइनस नहीं बोलना है, पॉजिटिव या नेगेटिव बोलना है। पॉजिटिव। अच्छा, इसको एक बार फिर पढ़िएगा, ये आपको है ना, ये क्वेश्चन आप पे छोड़ देते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा विटामिन्स पे। विटामिन्स के नाम सुने हैं? कौन कौन से होते हैं? अच्छा, फातिमा को बता रहे दो। फातिमा कौन कौन से हैं? हाँ, ई के बाद? हाँ सही बताया, ए बी सी डी ई, और ई के बाद के। हाँ, कि एफ होता है। हाँ, नहीं तो पूरी ए बी सी डी हो जाएगी। और सभी विटामिन्स के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग सोर्स होते हैं, अलग अलग है ना डिफिशियंसी भी होती है। जैसे ए की डिफिशियंसी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं ना। रात होने पर, अंधेरा होने पर दिखना बंद हो कम दिखने लगता है। अच्छा, विटामिन के का क्या काम है? क्लॉट बनाना। हाँ, खून का थक्का बनाना। बहुत बढ़िया, सही बता रहे हैं आप लोग। तो कुछ क्वेश्चंस और पूछ लिए जाएं कि स्टॉप करें?
अब थोड़ा सा मैथ में देखते हैं क्या कंडीशन है। 2 डिजिट देंगे, बस आपको उसमें जो हम कहेंगे जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो भी करना है, ठीक है। पहले एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आप लोग बताएंगे कि इसमें क्या करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताना है प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ठीक है। देखिए पेन जो है, ये पेन है ना मेरे पास, ये 10 रुपये वाला पेन है, ठीक है। आपने 3 पेन खरीदे हैं। कितने पेन खरीदे हैं? 3 पेन खरीदे हैं 10 रुपये वाले, और उसको आपने 35 रुपये का बेच दिया है। प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कितने रुपए का? तो आसान पूछ लिए। अगर परसेंट में पूछें तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? तब दिक्कत हो जाएगी ना, तब निकालना पड़ेगा। 1%। क्यों 35 का 1% कैसे? चलें, अच्छा अभी केवल परफेक्ट नहीं बताना था, क्वेश्चन चेंज करते हैं, दूसरा पूछते हैं, ठीक है। अब की बार ये है कि फिर से आपने 3 पेन खरीदे हैं, ठीक है। अब की बार पेन जो है 10 रुपये के, तब पहले भी थे अभी भी हैं। 3 पेन आपने खरीदे हैं, कितने के हो गए? 30 के, ठीक है। आपने उसको बेचे हैं 20 रुपये में। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। कितने का? 20 रुपये में। और फिर से आपने किसी को बेचा था 20 रुपये में, उससे फिर आपने क्या नाम है 25 रुपये में ख़रीद लिया। अब की बार क्या हुआ? लॉस तो हुआ। कितने का? 15 का। ज़्यादा नुकसान हो गया क्या आपकी बार? अच्छा, अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं। आप क्वेश्चन समझिएगा। एक ट्रेन है, एक स्टेशन से चलती है, ठीक है। उसकी स्पीड है 60। कितनी की स्पीड है? लिखना नहीं है, ओरल करना है। 60 की स्पीड है किलोमीटर पर आवर्स की। अब उसको जाना है, मान लो रायबरेली, 30 किलोमीटर जाना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे, 30 मिनट। 30 मिनट लगेंगे ना। अब उसकी स्पीड बढ़ा दी गई ट्रेन की। अभी कितने में जा रही थी वो? 60 में जा रही थी। अब उसकी स्पीड को डबल कर दिया गया, 120। अब वो 30 किलोमीटर कितनी देर में पहुंचेगी? 15 मिनट में। अब क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। ट्रेन की स्पीड जो है 30 है और डिस्टेंस 120 है। अब कितना टाइम लगेगा? नो नो नो, 30 की स्पीड में ट्रेन चल रही है, 30 की स्पीड में ट्रेन चल रही है। ध्यान से सुनो पहले। 30 की स्पीड में ट्रेन चल रही है और 120 किलोमीटर जाना है। कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। स्पीड का मतलब क्या होता है? जितनी की स्पीड है एक घंटे में उतने किलोमीटर। 30 की स्पीड है तो 1 घंटे में 30, तो 4 आवर सही है। अब आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सोच समझ के बताइए, ठीक है। अभी तो एक एक पेन बता रहे थे। अब हमने पेन खरीदा है 10। कितने पेन खरीदे हैं? और हमने पैसे दिए हैं 37। कितने रुपए दिए हैं? तो एक पेन की कीमत कितनी हुई? एक पेन कितने रुपए का हुआ? 10 पेन 37 के हैं, तो एक पेन कितने का हुआ? 3.5 का होगा, तो 35 रुपए का होगा। 2 रुपए ज़्यादा दे दिया। 3.8 क्यों होगा? 38 थोड़ी दिया है, 37 दिया है। लगभग सही बता रहे हो, लेकिन आगे पीछे हो। 3.5 क्यों होगा? क्वेश्चन में ही 5 नहीं है। 3.7 होगा। 3 रुपये 70 पैसे। 3 रुपये 70 पैसे। ये हमने थोड़ा अटपटा नंबर दे दिया ना। अब इजी अच्छा कर देते हैं। अब की बार चेंज करते हैं। अच्छा चलो, एक दुकान से 20 कुर्सियाँ खरीदी गई हैं। कितनी चेयर खरीदी हैं? 20। और उनकी कीमत मान लीजिए 5,000 है। 20 कुर्सी कितने की है? 5,000 की है। महंगी वाली कुर्सी है, 5,000 की है। तो 5 कुर्सी कितने की होगी? 1 लाख की। 25,000। अरे जब हम ये एक कुर्सी हमें नहीं पता। 20 कुर्सी 5,000 की हैं, तो 5 कुर्सी कितने की होगी? 1250। क्यों? जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक चीज़ की वैल्यू पता की जाती है। एक कुर्सी कितने की होगी? 20 कुर्सी कितने की थी?
5,000 की, तो 10 कुर्सी कितने की हो जाएगी? 2,500, 2,500 की। एक कुर्सी पड़ेगी 250 की, 2 कुर्सी पड़ेगी 500 की, 4 कुर्सी पड़ेगी 1,000 की, 5 कुर्सी पड़ेगी 1,250, है ना? आदिल का आंसर सही था। अब दो दो नंबर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करके बताना है कितना होगा, ठीक है? करना नहीं है, करने से तो कोई भी नंबर कर लेगा, ठीक है? 11 और 12 का मल्टीप्लाई जो पहले बता ले। ये 133 कह रहे हैं, 132 कह रहे हैं। अच्छा चलो अगला पूछते हैं। 10 और 12 का मल्टीप्लाई। 5 और 6 का। 3 और 3 का मल्टीप्लाई। इतना आसान बोल रहे हैं कि नकुल बोल दें, बोल ही नहीं रहे। 2 2 का मल्टीप्लाई। 4 4 का। हाँ 8 बोला है किसी ने, सही। जल्दी में हो गया होगा। 8 और 8 का मल्टीप्लाई। 64। ठीक है, अब डिवाइड पूछेंगे। 8 डिवाइडेड बाई 8। 0 आएगा कि 1 आएगा? 7 डिवाइडेड बाई 7। 3 डिवाइडेड बाई 5। 3 को डिवाइड करना है 5 से। नहीं भाई, 3 को 5 से करना है, 5 को 3 से नहीं करना है। 1 पॉइंट कहाँ से आएगा? 3 में 5 से डिवाइड करना है। हाँ, यानी 5 का टेबल पढ़ना है 3 में। 0.6 होगा, ये सही है। तो ये डिवाइड का हो गया, इसका हो गया। अब एक क्वेश्चन आसान सा बस पूछ ले रहे हैं ऐड का, ठीक है? ठीक है, ऐड में आप बताइए 1200 में 1100 जोड़ो। जोड़ना है, जोड़ना है। ठीक है ठीक है। अब 2300 में से 1100 माइनस करना है। 800। वही सेम था। अच्छा, एक माइनस का और पूछ लेते हैं। 1000 में से 9 रुपए निकालने हैं। 1091। हाँ तो कह रहे 1091, तो हम कह रहे हैं 991 बचेगा। अच्छा एक बार अब की पूछते हैं, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 10 होगा। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर? 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है, लेकिन नंबर रिपीट ना हो। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताना है, लेकिन सारे नंबर जो हैं ऑड हों। 9 ऑड हैं। तो चलो ठीक है, हाँ यहीं पे स्टॉप करते हैं।